कहलाता है ARMD एक बीमारी है, वो क्या है सर? जैसा कि नाम है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, एज रिलेटेड मतलब ओल्ड लोगों को होने वाली एक बीमारी है आँख की। यूजुअली देखा गया है कि 70 इयर्स के बाद, यूजुअली 70 इयर्स के बाद ये बीमारी होती है, जिससे कि देखने वाला जगह जो होता है, जिसको कि फोबिया या मैकुलर कहते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाता है, जिसकी वजह से रोशनी, आपकी सेंट्रल रोशनी गड़बड़ाती है और देखने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी बीमारियाँ? देखिए, इस बीमारी में पहचानने का तरीका यही है, पहला तो ये है कि दूर की चीज़ आपको कम दिखेगी, सबसे पहला चीज़। पिक्चर डिस्टॉर्टेड दिखे, जैसे सीधी लाइन टेढ़ी दिखे या टेढ़ा वेवी दिखे, इस तरह का आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमको कोई चीज़ टेढ़ा दिखता है, एक आँख से या दोनों आँख से, थोड़ा आड़ा तिरछा दिखता है, तो इस तरह का कंप्लेन करता है पेशेंट यूजुअली, तो उससे हम लोग इस बीमारी को समझ सकते हैं। लेकिन मेन का तरीका यही होता है कि दूर की रोशनी चश्मे पर भी अगर नहीं बढ़ रही है और कोई बीमारी नहीं है, तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेशन होने की पूरी संभावना है। तो यही जांच मतलब है कि और भी कोई जांच का तरीका है? नहीं, पेशेंट तो नहीं जांच कर सकता है, लेकिन हाँ, इसका जांच तो हॉस्पिटल में होता है। यूजुअली इसके जांच के लिए हम लोग रेटिना का जांच करते हैं, जिसमें कि मैकुला का जांच करते हैं और देखते हैं कि जिसको OCT मशीन से हम लोग देखते हैं। ज़रूरत पड़ा तो एंजियोग्राफी, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी आँख का किया जाता है, उससे भी देखा जाता है। और एक यूजुअली ये बीमारी दो तरह की होती है, एक वेट और एक ड्राई ARMD। ड्राई ARMD जो होता है उसमें तो नुकसान कम होता है, लेकिन हाँ, अगर वेट ARMD है किसी को, वो उसमें रोशनी तेज़ी से खराब होती है, तो उस पर तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जब ARMD हो गया सर, तो फिर उसका उपचार क्या है? उपचार का पार्ट जो है, अगर आपको ड्राई ARMD है, विजन कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही दिया जाता है, जो आँख के लिए ज़रूरी विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, वही सब चलता है। अच्छा। लेकिन अगर वेट ARMD है, तो वहाँ पर क्या होता है कि देखने वाला जगह पर नया नया ब्लड वेसल्स बनने की शुरुआत हो जाती है। अच्छा। और वहाँ ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग आँख में एक इंट्राविट्रियल एंटीवेज इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा। ताकि इस बीमारी को और बढ़ने से रोका जा सके और आपकी रोशनी को बचाया जा सके। तो ये इंजेक्शन जो है काफ़ी कीमती होगा? हाँ, इंजेक्शन तो महंगा इंजेक्शन है, काफ़ी महंगा है इंजेक्शन है, और बहुत तरह का है इंजेक्शन इसमें आता है, जो कि मान के चलिए कि 5,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक का इंजेक्शन होता है। बहुत तरह का इंजेक्शन है, लेकिन जिसको जो ज़रूरत है उस हिसाब से इंजेक्शन दिया जाता है। और ये इंजेक्शन CGHS वाले पेशेंट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। अच्छा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है इस सब चीज़ पर। और आयुष्मान के तहत भी अब इसको लाने के बाद प्रक्रिया चल रही है, अगर आ गया तो पेशेंट लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ओल्ड लोगों के लिए तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब लोगों में जो लाइफ स्पैन है जो लंबा हो गया है। पहले अब लोग 80 साल आराम से जीते हैं, 80-85 बहुत लोग ज़िंदगी का हो गया है, तो उस कंडीशन में ये बीमारी भी ज़्यादा होने लगी है। तो इसके लिए जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि अगर ओल्ड लोगों में दूर की चीज़ देखने में दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह लें, और अगर ज़रूरी हो तो ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। तो जाना कि ARMD क्या है, पूर्ण जानकारी सर ने दिया। ARMD किन लोगों को हो जाता है, और होता है तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ सर ने बताई है। आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी होगी। ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट कर, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।